नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बिहार सरकार की ओर से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कह चुके हैं कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है और गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और हम उनकी चिंता कर रहे हैं। बीजेपी के नेतागण भी इस मुद्दे पर बेहद सावधानी से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया है कि वह व्यक्तिगत तौर पर ऐसी जनगणना के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो लोग इसके नाम पर वोट बैंक तैयार करने के ख्वाब देख रहे हैं, उनका ख्वाब मुंगेरी लाल का हसीन सपना बनकर रह जाएगा। प्रयागराज में एक संवाददाता सम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ये विपक्षी दल जब सत्ता में थे तब उन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। अब सत्ता में आने के लिए वे सारे प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी इस प्रकार के बहुत सारे विपक्ष की ओर से पिटारे से मटेरियल निकलेंगे, लेकिन अगर ये सब पिछड़ों के हितैषी होते, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितैषी होते, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जब ये सत्ता में थे तो कुछ इनके लिए करते। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। देश के अंदर 12.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया। देश के अंदर 52 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन के खाते खोलने का काम किया। 30 लाख करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में भेजने का काम किया। पीएम स्वनिधि केवल अकेले प्रयागराज में लगभग 50,000 लोगों को केवल मोदी जी की गारंटी पर आधार कार्ड के आधार पर बैंकों से लोन मिला है। छोटी छोटी अपनी दुकानें चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे नए महापौर बने गणेश केसरवानी जी, उनकी अगुवाई में 1 लाख नए वेंडिंग जोन के बना करके दुकानें बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उन लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए बातें कर रहे हैं, सिगुफे छोड़ रहे हैं, फर्जीगिरी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा ने किया था, भाजपा कर रही है, भाजपा करेगी मोदी जी के नेतृत्व में। जो क्या है, जो मैंने कहा, जाति जनगणना करने वाले शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। मैं जाति जनगणना का व्यक्तिगत तौर से विरोधी नहीं हूँ, मैं समर्थक हूँ। लेकिन जो आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो सत्ता में थे तो जिन जातियों की बात कर रहे हैं, उन जातियों के लिए क्या किया? वो क्यों गरीब रह गए? वो क्यों अनपढ़ रह गए? वो क्यों रोजगार से विहीन रह गए? उनका जीवन स्तर क्यों नहीं सुधरा? उसका अगर कोई अपराधी है तो सपा बसपा कांग्रेस। हम आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी राष्ट्रव्यापी जाति आधारित गणना की वकालत की है। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित एक अलग मंत्रालय का गठन करने की भी मांग की है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर पिछले 4 चुनाव लड़े हैं और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमारे 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने करके दिखाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें भी अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, अब हमारे साथ निषाद पार्टी और राजभर जी की पार्टी भी है, तो हम चारों लोग मिलकर उत्तर प्रदेश से एनडीए को सबसे ज्यादा मजबूती देने का काम करेंगे। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। मैडम, एक अभी बड़ी बात कही है कि ओबीसी जो कार्यक्रम हुआ, इसको क्या माना जाए कि अपना दल यहाँ पर उतारेगा क्या? देखिए, अभी जो चुनाव हमारा 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, हमने इस जिले से अपने प्रत्याशी को उतारा था और जनता का बहुत अच्छा उनको समर्थन भी प्राप्त हुआ। फिलहाल 2024 के चुनाव के लिए निरंतर हर जिले में जाकर हम इस प्रकार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और हमारे संगठन को आने वाले चुनाव के लिए तैयार। अपना दल ने संसद के अंदर निरंतर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का सवाल उठाया है। ये हमारे पार्टी की मांग है और सड़क से लेकर सदन तक हम इस मांग को निरंतर उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं और हर जिले में हमें अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो गठबंधन है पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो हम कहां से
से लड़ेंगे या हमारे सहयोगी कहाँ से लड़ेंगे बाद में तय होगा, लेकिन हमें अपने संगठन को हर जिले में मजबूत करने की जरूरत है। देखिए, अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन चारों पार्टियां, हमारा एनडीए गठबंधन साथ में मिलकर पूरी की पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हमारा एनडीए गठबंधन का जो भी दल लड़े, बाकी दल मिलकर उसको समर्थन करेंगे, तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें। 24 को लेकर क्या तैयारी है? ये तैयारी 24 को लेकर ही है। हर जिले में एक के बाद एक हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एनडीए गठबंधन 80 के 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कहाँ कौन सी पार्टी लड़ेगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन जहाँ भी लड़ेगा, गठबंधन लड़ेगा, तो बाकी सब मिलके उसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए संगठन पे काम करने की जरूरत है। इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने भी जाति आधारित गणना की वकालत की है। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बीजेपी सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जातिगत जनगणना 85-15 के संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी और जो लोग प्रभुत्वकामी नहीं हैं बल्कि सबके हक के हिमायती हैं, वो इसका समर्थन भी करते हैं और स्वागत भी। उन्होंने लिखा, जो सच में अधिकार दिलवाना चाहते हैं वो जातिगत जनगणना करवाते हैं। उन्होंने मांग की कि बीजेपी सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाए। अखिलेश यादव ने कहा, जब लोगों को ये मालूम पड़ता है कि वो गिनती में कितने हैं, तब उनके बीच एक आत्मविश्वास भी जागता है और सामाजिक नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक सामाजिक चेतना भी, जिससे उनकी एकता बढ़ती है और वो एकजुट होकर अपनी तरक्की के रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी दूर करते हैं, नए रास्ते बनाते हैं और सत्ताओं और समाज के परंपरागत ताकतवर लोगों द्वारा किए जा रहे अन्याय का खात्मा भी करते हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा, इससे समाज बराबरी के मार्ग पर चलता है और समेकित रूप से देश का विकास होता है। जातिगत जनगणना देश की तरक्की का रास्ता है। अब ये निश्चिंत हो गया है कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।